हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? इसके ऑप्शन है 1947 में, 1911 में, 1950 में, 1951 में। तो राष्ट्रीय राष्ट्रगान को सबसे प्रथम 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट 1911। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र कला, मानव विज्ञान, जनसांख्यिकी और जीवनी। तो जो जनसंख्या के अध्ययन को हम कहते हैं जनसांख्यिकी, या इसको इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट डेमोग्राफ या जनसांख्यिकी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? इसके ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, रविकृत और मंगलेश। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो चालुक्य वंश का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर्षचरित बुक है, इसके लेखक कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है अलग अलग एग्जामों में। तो इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास, हरिसिंह। तो जो हर्षचरित के लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन और बिंदुसार। जो कादम्बरी नाटक है उसके लेखक भी बाणभट्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट की दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली है हर्षचरित जो ऊपर था, और दूसरी है कादम्बरी नाटक। ये इसके भी लेखक बाणभट्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट बाणभट्ट। ये नीचे नीचे लिखा है कि कादम्बरी नाटक के लेखक बाणभट्ट हैं, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जो हर्षवर्धन थे राजा, उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बाणभट्ट जो थे किस राजा के दरबारी कवि थे। तो इसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी याद कर लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका ए पार्ट बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था, विश्वविख्यात बहुत पुराना विश्वविद्यालय था बिहार में, उसको सबसे पहले किसने जलाया था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार और मोहम्मद बिन कासिम। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में, उसको किसने बनवाया था? तो किस राजा ने बनवाया था? होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेला राजपूत ने और चंदेल राजपूत ने। तो खजुराहो मंदिर को चंदेल राजपूत थे, उन्होंने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट चंदेल राजपूत। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर किसी एग्जाम में पूछता रहता है, ये रिपीट भी होता रहता है, तो इसको याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? ये कभी कभी पूछता है कि कहाँ पर स्थित है। तो पहले इसका देख लेते हैं। ऑप्शन है इसकी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। तो पहले इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट राजस्थान। बट ये राजस्थान में पूछता है कि कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू नगर में स्थित है ये राजस्थान के। तो वो भी कभी कभी पूछ देता है, तो उसको भी याद रखेंगे। इसका आंसर हो गया आपका राजस्थान ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? वो कौन से इंडियन राजा था जिसने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो इसके ऑप्शन है आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र और विजयालय। तो इसकी जो आंसर है वो होगा राजराज प्रथम जो थे जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की सुरंग कहाँ खोजी गई है? विश्व की जो सबसे लंबी बलुआ पत्थर की सुरंग है वो कहाँ खोजी गई? इसके ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? मेघालय। मेघालय में खोजी गई है विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की सुरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन कौन हैं? अन्ना हजारे, मेधा पाटकर,
शांता सिन्हा और मानसी प्रधान। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसके संस्थापक थे मेधा पाटेकर। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? जो राज्यसभा के लिए नामित नॉमिनेटेड जो प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी वो कौन सी थी? नरगिस थी, मधुबाला थी, हेमा मालिनी थी और शोभना भारती थी। तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी वो थी नरगिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली कौन थे? एक विश्वविख्यात उर्दू कवि, एक विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी, एक विश्वविख्यात गायक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सलीम अली थे वो थे एक विश्वविख्यात पक्षी वैज्ञानिक, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, सलीम अली। एक सलीम अली पार्क भी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये थे विश्वविख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट आपका। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो सियाचिन गए थे, सियाचिन ग्लेशियर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उसमें कौन गए थे? राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो गए थे, पहले प्रधानमंत्री थे, वो सियाचिन गए थे। उसके बाद तो नरेंद्र मोदी भी गए थे। इसका अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति माउंट आबू एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे? जो सबसे कम व्यक्ति था वो कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था? तो इसका ऑप्शन है फू दोरजी, बछेंद्री पाल, डिकी डोलमा और संतोष यादव। तो इसका जो आंसर है वो थे डिकी डोलमा। डिकी डोलमा जो थे वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, डिकी डोलमा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल, हरबंस कौर, ज्योतिर्मय सिकंदर और डॉक्टर कल्पना चावला। तो ये क्वेश्चन सबको याद होगा, ये थी डॉक्टर कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनकी मौत उधर से लौटते समय अंतरिक्ष में ही हो गई थी एक रॉकेट दुर्घटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन में, 365.15 दिन में, 365.256 दिन में, 366 दिन में। तो ये पृथ्वी के जो चक्कर लगाती है सूर्य का वो लगाती है 365 सही 1/4। इसको ऐसे भी लिखते हैं या 365 दिन और 6 घंटे भी लिखते हैं या 365.256 भी लिखते हैं। ये तीनों आंसर सही है। इसको अलग अलग लिखने का तरीका होता है, लेकिन बेसिकली हम याद रखेंगे 365 इंटू 1/4 या 365 दिन और 6 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना समय लेता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो 1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। तो इसको याद रखेंगे। जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का टाइम लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, 1.3। चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं पूछ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश पूछ रहा है, इसलिए 1.3 होगा। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबसार और अजातशत्रु। जो बिंदुसार थे उनके पुत्र का नाम अशोक था, अशोक मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और बिंबिसार। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो था बिंदुसार। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है जो अशोक ने लड़ा था। इसमें बहुत लाखों लोग मारे गए थे। उसके बाद ही अशोक ने युद्ध करना छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि किस सन में हुआ था? 281 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में, 263 ईस्वी पूर्व में, 231 ईस्वी पूर्व में और 240 ईस्वी पूर्व में। जो कलिंग का युद्ध था वो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, 261। देवनाम प्रिय या देवताओं का प्रिय या देवों का प्रिय प्यारा के नाम से कौन विख्यात था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो ये थे अशोक मौर्य जो थे वो देवना प्रिय या देवों के प्यारा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, अशोक मौर्य। अशोक मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये कुछ नोट्स है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। मतलब कि
चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। तो इसका ये याद रखेंगे, फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थित है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सौर संयंत्र सोलर सिस्टम का संयंत्र है जो सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करता है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ई पार्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है। इसका आंसर है ई पार्ट। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सी योजना बनाई है? इसरो ने सूर्य की सतह की योजना के लिए कौन सा अपना लॉन्च किया है? आदित्य L1, ऑर्बिट L1, अवतार L1, निसार L1 और सूर्य L1। तो इसरो ने ये आदित्य L1 नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया है ये सूर्य के अध्ययन के लिए। तो इसका आंसर ये पार्ट हो जाएगा आपका आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होती है? ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है, ये एक परिभाषा भी है, जो जनता के द्वारा जनता की और जनता के लिए जो सेवा होता है, जो शासन किया जाता है, वही लोकतंत्र होता है। इसको सर्वप्रथम किसने कहा था? जॉर्ज वाशिंगटन ने, विंस्टन चर्चिल ने, अब्राहम लिंकन ने, थियोडोर रूजवेल्ट ने। तो इसको कहा था अब्राहम लिंकन, जो बहुत ही फेमस राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पूछ रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग थे किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, न्यूजीलैंड के थे, यूएसए के थे, मैक्सिको के थे? जो नॉर्मन बोरलॉग जो वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे एक, ये थे यूएसए के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, यूएसए। यहाँ दिया है फैक्ट्स की नॉर्मन बोरलॉग यूएसए देश के थे, अमेरिका के थे और 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र की काया पलट कर देने वाले वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कृषि क्षेत्र में असाधारण क्रांति के लिए 1970 इसका नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। इनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस अच्छे कृषि के क्षेत्र में असाधारण क्रांति के लिए। उन्होंने खेती के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए, जिसे उन्हें हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग। ये याद रखेंगे, इसको इन्होंने हरित क्रांति किया था। वैसे जिससे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे, वैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसके ऑप्शन है विक्रम साराभाई, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कैलाश सत्यार्थी और नॉर्मन बोरलॉग। तो जो विश्व के हरित क्रांति के जन्मदाता थे वो थे क्यों? नॉर्मन बोरलॉग, याद रखेंगे। और जो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता थे वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, आपको डबल स्टार लगा देता हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछता हूँ, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़े एग्जाम में पूछता हूँ। ये BTC, DLED, ये सब में पूछता है। ये टेट, सुपर टेट, हर एग्जाम में किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछता ही है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर SM स्वामीनाथन। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। और पूरे विश्व में जो हरित क्रांति के जन्मदाता थे वो कौन थे? ये थे नॉर्मन बोरलॉग। तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो गया आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक साथ एक जो विक्रम साराभाई थे उनको क्या कहा जाता है? विक्रम साराभाई को फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसे वर्ष 1966 में शुरू किया था और यह नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की उपज थी। भारत में इसे डॉक्टर SM स्वामीनाथन ने सफल बनाया था, ये उसके बारे में था। डॉक्टर SM स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द को विलियम गिडे ने गढ़ा था। अच्छा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको। ये पूछता है, जरूर पूछता है, इसीलिए मैंने दिया हुआ यहाँ पर। ये हरित क्रांति जो शब्द है उसको सबसे पहले किसने बोला था, किसने गढ़ा था? तो वो थे विलियम गिडे, याद रखेंगे, विलियम गिडे। हरित क्रांति की उपलब्धियां मेन रूप से अनाज उत्पादन, खासकर गेहूं के पैदावार में वृद्धि से था। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हरित क्रांति की जो मेन फोकस था वो किस पर था? तो खाद्यान्न उत्पादन में था, उसमें भी गेहूं की वृद्धि में, गेहूं की पैदावार बढ़ाने में ज़्यादा था। तो इसको फैक्ट सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम गैर भारतीय कौन है? मार्टिन लूथर किंग, जुबिन मेहता, मदर टेरेसा और खान अब्दुल गफ्फार खान। ये थे मदर टेरेसा जो थी वो प्रथम गैर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिल गया था? वो कौन से थे जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनको भारत रत्न का अवार्ड मिल गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर वी गिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे उनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, याद रखेंगे। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? पहला भारतीय कमांडर इन चीफ या स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के.एस. थिमैया, जनरल के.एम. करियप्पा, HSJF मानेकशॉ, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। जो भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे वो थे जनरल के.एम. करियप्पा। इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पर जनरल के.एम. करियप्पा। किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? मतलब कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संबोधित कर सकता है? भारत के महान न्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो जो भारत के महान न्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको अधिकार होता है कि वो संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 32वां क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन के लिए दो राज्य कौन से हैं? झारखंड तथा उड़ीसा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। तो ये एक तो झारखंड होता है, सबको मालूम होता है कि सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में होता है, और दूसरे नंबर पर आता है जो छत्तीसगढ़ आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाहिर सी बात है इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट झारखंड तथा छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, 32 क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं कि जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा, उसका पूछते हैं, उसके बाद आज का क्वेश्चन पूछेंगे। वो कल का जो क्वेश्चन था ये था, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ की राजभाषा इंग्लिश है, कौन सा था? तो इसका ऑप्शन थे नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। जो नागालैंड स्टेट है उसका जो राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है, वो है अंग्रेजी। तो इसका आंसर हो गया ए पार्ट, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। और आज का प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, वो छोड़ा गया था, किसने छोड़ा था? सोवियत यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा और जर्मनी द्वारा। इन चारों में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है, देखना कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इससे आप हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू सो मच।